क्या आप भी अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है ना, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आप लोगों के मन में भी शायद ये सवाल जरूर उठता होगा कि जितने भी ये सक्सेसफुल लोग हैं, बिलियनियर्स हैं, आखिर ये अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करते हैं, किन चीजों को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से ये आज इस मुकाम पर हैं। आप लोगों को शायद लगता होगा कि ये ना बहुत ही डिफिकल्ट चीजों को फॉलो करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके मन में जो ये सवाल उठता है ना, इसका सॉल्यूशन लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर ये सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में किन चीजों को फॉलो करते हैं। मैं आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिफिकल्ट बताने वाली नहीं हूँ। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसे कि आप बड़ी ही आसानी से फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आप भी कामयाब हो सकते हैं, बिलियनियर भी बन सकते हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना आप स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखें एंड पूरे ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, आपको बस उसको फॉलो करना है। तो जानते हैं उस टेक्निक के बारे में। उस टेक्निक का नाम है सेवर्स टेक्निक। जी हाँ, सेवर्स। अब जरा इसे डिटेल में जान लेते हैं ताकि आप समझ तो जाएं कि आखिर ये सेवर्स टेक्निक है क्या। एस फॉर साइलेंस। आपको ना साइलेंस को चुनना है। अब यहाँ पर साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके फैमिली के मेंबर्स आपसे बात करना चाहते हैं और आप चुप हैं। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तब भी आप चुप हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। साइलेंस रहने का मतलब ये है कि आपको ना ज्यादा नहीं बोलना, एक्सेस में नहीं बोलना। जितनी जरूरत है आप उतना ही बोलें। कोई आपको कुछ कह देता है ना, तो आप झट से रिएक्ट ना करें। और साइलेंस अपनाने के लिए ना आपकी हेल्प कर सकता है मेडिटेशन। अब आप लोग कहेंगे मेडिटेशन, ये तो बड़ा ही भारी भरकम सा वर्ड है। इस वर्ड को सुनते ही ना लोगों के मन में एक ही बात आती है, अरे रे यार, ये तो हमारे बस का नहीं है। आपने अगर मेडिटेशन को सच में करना शुरू कर दिया ना, तो आप इसके फैन हो जाएंगे। आपको कोई आधा पौना घंटा लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए स्टार्टिंग में। कम से कम रोज के 10 से 15 मिनट तो आप मेडिटेशन करें। आपकी जिंदगी में ना विद इन वीक आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आपको करना क्या है, आपको ना 10 से 15 मिनट अपनी जो ब्रेथ है उसको आपको इनहेल करना है, होल्ड करना है एंड देन एक्सहेल। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। आप जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो आप ना खुद को फील करते हैं। आप खुद को समझ सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। दुनिया की सारी बातें, सारी थॉट्स सब एक साइड, सिर्फ और सिर्फ आप। तो एस फॉर साइलेंस, इसे अपनाइए। नेक्स्ट इज ए फॉर एफर्मेशंस। आप ना अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं ना, उससे रिलेटेड 3 से 4 एफर्मेशंस तैयार कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं तो आप बोलिए आई एम हेल्दी, आई एम डूइंग एक्सरसाइज डेली, आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। एफर्मेशंस ना बोलनी कब है? देखिए, एफर्मेशंस आप एक तो सुबह जरूर बोलिए, है ना, जो भी आपका मॉर्निंग का रूटीन रहता है ना, उसमें शामिल कर लीजिए। एंड दिन में ना जब भी आपको याद आए बोल लीजिए। बोलने में जाता क्या है? आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। जो भी आप चाहते हैं ना, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बोलिए आई एम सक्सेसफुल। बिलियनियर बनना चाहते हैं, आई एम बिलियनियर। बोलिए। जो हम बोलते हैं ना वो होता है। अच्छा, जो भी एफर्मेशंस है ना, जब आप बोलें तो एक काम करिएगा जो मैं फॉलो करती हूँ। आप ना मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए। आपको जो रिजल्ट है ना वो 10x हो जाएगा। क्योंकि मिरर में ना आप खुद को देखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है और आपको लगता है कि ये चीज वाकई में है, और वो हो भी जाता है। ठीक है, अब ना आपने बोल लिया एफर्मेशंस को, आपने लिखना भी है। जितने बार आपसे पॉसिबल हो, 1 बार 2 बार, जब भी हो ना, लिखें जरूर। जब आप किसी चीज को लिखते हैं ना, तो उसका इंपैक्ट अलग ही पड़ता है। तो एक और हो गया एफर्मेशंस, आपको बोलना भी है, मिरर के सामने खड़े होकर बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा है, एंड लिखनी भी है। नाउ नेक्स्ट इज सेवर्स में वी फॉर विजुअलाइजेशन। दैट्स माय वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। इसके ऊपर तो ना अगर हम बोलना चाहे ना तो पता नहीं कितने घंटे निकल जाएं, बट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाली हूँ। देखिए, विजुअलाइजेशन को करने से पहले आपने क्या करना है, एक स्क्रिप्ट को तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप डिसाइड करें कि आप अपनी जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं। वैसे तो मैंने देखा है कि ना एक इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बट आपको ना उनमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है उसको लेना है, एंड उसको लेकर आपको अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। अब मान लेते हैं, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है कि आपको ना अपना ड्रीम हाउस लेना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको किस लोकेलिटी में चाहिए, है ना,
कितने एरिया का चाहिए और किस तरह का चाहिए आपको, है ना। आपको वेंटिलेटेड चाहिए और उसमें बड़ा सा आपको स्विमिंग पूल चाहिए, उसमें आपको प्ले ग्राउंड भी चाहिए, उसमें आपको 4-5 रूम्स चाहिए, किचन आपको बड़ा चाहिए। जब आप स्क्रिप्ट लिखेंगे ना तो आपने लिखनी कैसे है ये फील करते हुए कि आपने अपने सपनों के घर को पा लिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गॉड, मैंने अपने सपनों के घर को पा लिया है। मैंने जिस एरिया में सोचा था वहां अपने घर को पा लिया है। एंड मेरा घर बहुत ही सुंदर है, इसमें बड़ा सा एक स्विमिंग पूल है, इसमें बड़ा सा एक प्ले ग्राउंड है, इसमें 5 कमरे हैं। मेरा जो ड्रीम हाउस है पूरा वेंटिलेटेड है। मेरे घर का जो किचन है बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा है। मैंने अपने घर में ना ग्रे कलर की टाइलिंग लगवाई है। आपको जो भी दिल करे, मतलब इस हिसाब से आप लिखेंगे। और आप जितना ज्यादा डिटेल में जाकर लिखेंगे ना उतना ही आपका स्क्रिप्ट बढ़िया तैयार होगा। बट मेन चीज क्या है, आपकी पूरी फीलिंग्स, आपके सभी इमोशंस आने चाहिए उस स्क्रिप्ट में, और ये फील करना है कि आपने अपने सपनों के घर को पा लिया है। अब एक एग्जांपल है, आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है, ड्रीम गर्ल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप ये बना लेंगे स्क्रिप्ट अपनी। अब इस स्क्रिप्ट को ना आपने रिकॉर्ड करना है बोलकर अपनी खुद की वॉइस में, ठीक है। अब आपकी रिकॉर्डिंग भी हो गई। अब इस रिकॉर्डिंग को आपने 2 टाइम सुनना है। एक तो ठीक रात को सोने से पहले जब आपको थोड़ी सी नींद आना शुरू हो जाए, ठीक है। एंड दूसरा जब आप सुबह सोकर उठते हैं और आप थोड़ी सी नींद में होते हैं। ये दोनों ही टाइम मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इन दोनों ही टाइम पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो हाईली एक्टिव होता है। और जब कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जाती है ना तो बड़ी ही जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया, वी फॉर विजुअलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज सेवर्स में ई फॉर एक्सरसाइज। देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब इन 24 घंटे में अगर हम आधा घंटा भी अपनी बॉडी को नहीं देंगे तो क्या ही फायदा। हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हम कैसे फिट रह सकते हैं। तो प्लीज कम से कम ना 25 से 30 मिनट आप डेली एक्सरसाइज जरूर करें। घर पर अगर आपका रूटीन सेट नहीं होता तो जिम चले जाएं। जिम जाने में अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो घर पर कर लीजिए, बट एक्सरसाइज करें एंड नो एक्सक्यूजेस। करनी है तो करनी है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज आर फॉर रीडिंग। रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी पढ़िए, जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ें। चाहे आप रोज का एक ही पेज क्यों ना पढ़ें, मगर पढ़ें जरूर। रीडिंग को ना अपनी हैबिट बनाइए। आप कुछ भी मोटिवेशनल पढ़ सकते हैं, इंस्पिरेशनल पढ़ सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल पढ़ सकते हैं, मगर पढ़िए। पढ़ने से ना आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। आप जितना पढ़ेंगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर है। आपकी लाइफ में ना ये बहुत काम आता है। नाउ लास्ट इज एस मीन्स स्क्राइबिंग। लिखिए। लिखना क्या है, अपने गोल को। सुबह जब आप उठे ना, बैठिए, एक डायरी लीजिए, एक पेन उठाइए एंड जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं ना उसे उतारिए उस डायरी में, उस कलम की, उस पेन की मदद से। रोज लिखिए, फिर देखिएगा कि इस लिखने से आप कितना कुछ कितनी जल्दी हासिल करते हैं। है ना कितनी सिंपल सी टेक्निक, सेवर्स टेक्निक। तो इस टेक्निक को फॉलो करें एंड लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं ना उसे अचीव करें। मेरी विशेष आपके साथ हमेशा है। मैं चाहती हूँ आप जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं ना वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। विश यू ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।